Okay guys, so in last lecture we have discussed about Dalton atomic theory, and we have also discussed about the postulates of Dalton atomic theory, and we also talked about what is atom and how atom is existing. Okay, so in this lecture we'll discuss about what is molecule, what is solution, what is mixer, what is compound, and periodic table. Okay, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक एंड मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके पास पेपर पेंसिल हो, ठीक है। आप इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठते हो, आप टाइम पास के लिए नहीं बैठते हो, राइट। सो टेक इट लाइक योर कोचिंग, योर स्कूल। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, एंड लाइक करना ना भूले ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो उसका अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना। और सो व्हाट इज एटमिक मास, आई थिंक आपने सुना होगा एटमिक मास के बारे में, ठीक है। तो एटमिक मास होता क्या है और ये कैसे फाइंड किया जाता है और ये कहाँ से फाइंड किया जाता है, मतलब किसने इसको बताया। सो ये जो है अलग से नहीं आता। अभी जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डाल्टन एटमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सो एटमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आता है, डाल्टन एटमिक थ्योरी से। सो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन एटमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज द एटमिक मास, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपन इसको थोड़ा सा रीडिंग डालते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट had a characteristic atomic mass and the theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were promoted the measure the atomic mass of an atom since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task। अब क्या है, एक एटम का लाइक हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, अब इसका मास फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। एंड उसका साइज जो है 10⁻⁻15, 10⁻⁻14, 10⁻⁻10 के रेंज में होता है। तो इसका मास जो है मेजर करना मतलब एक एटम का बहुत ही कठिन होता है। और तो इसके लिए इस थ्योरी में क्या किया गया कि किसी एक पर्टिकुलर एटम्स को लिया, कार्बन 12 को एक रेफरेंस माना और इस रेफरेंस में जो है बाकी सारे एटम्स का वेट फाइंड किया, मास फाइंड किया, ठीक है। तो उसको अभी डिस्कस करेंगे कैसे किया और वो कहलाता क्या है। इनिशियली एटमिक मास को एएमयू में मेजर किया जाता था, जिसको अपन एटमिक मास यूनिट बोलते हैं। बाद में फिर इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया कि इसको अपन सिंपल सा यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एएमयू बोलो या फिर यू बोलो। एएमयू मतलब एटमिक मास यूनिट, ठीक है, एंड यू मतलब यूनिफाइड मास, राइट। सो इसको इन दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। और आईयूपीएसी ने लास्ट में जाकर के इसको यू डिफाइन किया कि एटमिक मास को जो है यू से अपन डिनोट करेंगे, राइट। अब अपन मेजर कैसे करते हैं किसी भी एटम के मास को, तो यहाँ पे एक्चुअली अपने को पढ़ना पड़ेगा। सो हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटमिक मास यूनिट एएमयू, कार्बन 12 आइसोटॉप्स वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटमिक मास। ओके, वन एटमिक, यहाँ से ध्यान देना, वन एटमिक मास unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12। अब इसमें क्या बोला गया कि वन एटमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12, ठीक है। और मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, वन एटम ऑफ कार्बन 12। समझ में आ रहा है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ इंटू वन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे देख लो, वन एटमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 है क्या, एक आइसोटॉप है, ठीक है। कार्बन का आइसोटॉप है, आइसोबार, आइसोटॉप और आइसोकोरिक ये सब होता है। तो उसी तरह कार्बन 12 जो है कार्बन का आइसोटॉप है। अब इसको लिया क्यों गया, थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, होल नंबर होता है तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होती है, तो इसलिए जो है कार्बन 12 को चूज किया गया, ठीक है। सो रिलेटिव एटमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू
एंड एटम ऑफ कार्बन 12। अभी बोला था कि कार्बन 12 को जो है एक रेफरेंस माना गया, ठीक है, कि यहीं से मतलब इसके रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 बाकी सारे एटम है उसके मास को अपन मेजर करेंगे, ठीक है। एंड एक डिफाइन किया गया, एक नंबर, एक यूनिट डिफाइन किया गया, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, that is equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12, one atom of carbon 12, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि 1/12 क्या बोल रहा है, पता नहीं चल रहा, तो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। और वो एग्जाम्पल एक वाटरमेलन का हो सकता है। लाइक एक सेलर है, ठीक है, वो वाटरमेलन बेचता है, बट उसके पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए तराजू नहीं है, कोई स्टैंडर्ड उसके पास ना तो किलो है ना तो मतलब उसके पास कुछ मतलब है, ठीक है, स्टैंडर्ड चीजें नहीं है। तो क्या करता है कि इस वाटरमेलन को बोलता है कि ये 12 यूनिट का वाटरमेलन है, 12 यूनिट का। ये टोटल जो एक वाटरमेलन है ये 12 यूनिट, बराबर 12 पीसों में इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसका 12 पीस बनाया इसने बराबर बराबर। मतलब एक पीस जो हुआ कितने यूनिट का हुआ, 1 यूनिट का। टोटल कितना था, 12 यूनिट हुआ, इसको इसने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 12 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। ये अब 12 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट का मतलब एक जो पार्ट है ये, इसका वेट कितना होगा, इसका मास कितना होगा, 1 यूनिट। अब बोल रहा है कि इसी के रेफरेंस में, इसी के रेस्पेक्ट में मैं जो है कोई भी चीज बेचूंगा तो इसी के रेफरेंस में बेचूंगा, ठीक है। जैसे इसने 2 सेब बेचे, 2 सेब बेचे तो 1 यूनिट लिया। अब 1 यूनिट में मान लीजिए 2 सेब चढ़ रहा है तो इसके उसने कुछ डिफाइन किया होगा कि हाँ इतने पैसे लगेंगे 1 यूनिट के। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 ही रखा और यहाँ पे मान लीजिए 4 सेब चढ़ा दिए इसने, तो इधर कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 2 ऐसा 2 पीस रखना पड़ेगा, तब जाकर के 4 होगा। सो इसने डिफाइन किया होगा कि 1 यूनिट का इतना पैसा है तो 2 यूनिट का इतना पैसा होगा, तो इस तरह से जो है ये बेच रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one carbon atom, ठीक है। 1 atomic यूनिट जो हुआ इसी का वेट हुआ, इसी का मास हुआ, एक पीस का जो मास होगा वो 1 atomic mass unit होगा, मतलब 1/12, ठीक है, पूरा वाटरमेलन का 1/12 पार्ट होगा, वही जो है 1 यूनिट होगा, 1 atomic mass unit होगा एटमिक मास यूनिट के केस में, राइट। अभी भी नहीं आ रहा समझ में, इसको थोड़ा अच्छे से रीडिंग डालना, ठीक है, 9th के बुक से, अगर आपके पास बुक हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रूट है तो इसको इन्होंने बोल दिया कि फ्रूट मास यूनिट, ठीक है, वहां पे एटम है तो इसलिए वहां पे एटमिक मास यूनिट बोल रहे हैं क्योंकि एटम को अपन मेजर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ो, द रिलेटिव एटमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार 2 बार इसको रीडिंग डालना या फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनना, फिर जाकर के समझ में आएगा। अब जैसे कि अपन कुछ एक एलिमेंट्स है उसके एटमिक मास यूनिट को देखते हैं। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटमिक मास यूनिट कितना है, 1 है। कार्बन का 12 है, तो इसी को रेफरेंस लिया गया था, ठीक है, तो ये 12 है। फिर नाइट्रोजन का इसके रेफरेंस में कितना है, 14 है। फिर ऑक्सीजन का इसके रेफरेंस में कितना है, 16 है। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40। तो इसी के रेफरेंस में, इस कार्बन के रेफरेंस में, वो भी कार्बन, कौन सा कार्बन, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 14 होता है, कार्बन 6 होता है, कार्बन 12, तो उसी तरह से कार्बन 12 के रेफरेंस में, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो है आसानी होती है, इसलिए कार्बन 12 को उन्होंने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है, मतलब मोस्टली ज्यादातर जो एटम होते हैं ना, मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। सो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट, atoms of most elements are not able to exist independently. Atoms form molecules and ion. मतलब ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम्स है, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, ये सब जो है मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी न किसी के साथ मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, आयन्स बनाएंगे, एंड देन फिर उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयन के फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में, राइट। अब ये मॉलिक्यूल है क्या, अभी अपन पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल है क्या। अब मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो ठीक है एटम होगा, बट होता क्या है मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान देना, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। मान ली कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अब उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम जैसे कि हमने बोला कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो 2-4 और एटम के साथ, मतलब 2, जैसे हाइड्रोजन O2 होता है, तो O2 में कितने एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट के,
2 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि एटम के साथ ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये बॉन्ड वगैरह तो बनाना पड़ेगा ना, ऑक्टेट वगैरह, डुप्लेट वगैरह पूरा करना पड़ेगा, फिर जाकर के ये एग्जिस्ट करेगा। सो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा, O2 है, 2 एटम है, ऐसे है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो अब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीजन एलिमेंट का, इस एलिमेंट का जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एटम तो मतलब एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे, वो किसी ना किसी के साथ मिल करके कुछ बनाएगा फिर जाकर के एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट मॉलिक्यूल जो है मतलब किसी एलिमेंट्स का, किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का वैसा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए तैयार है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। जैसे O2 है, O2 इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन गैस, O2 इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऑक्सीजन एलिमेंट है, सिंपल सा O लिखो, तो ये जो है ऐसा नहीं, ये क्या बना रहा है, ये कुछ नहीं बना रहा, ठीक है, सिंपल सा एलिमेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सो इस डिफिनेशन को थोड़ा सही से ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसको याद रखना। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम or a compound that is capable of an independent existence and show all property of that substance। अब यहाँ पे जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ये जो है ऑक्सीजन के सारे प्रॉपर्टी, सारे चीजों को शो करेगा, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने मोल एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे सेम एटम है, ठीक है, सेम एटम है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 एटम है, तो दोनों एटम का एलिमेंट जो है क्या है, सेम है, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट एंड दिस इज ऑक्सीजन एलिमेंट, एंड ये फॉर्म कर दिया मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ दूसरे भी एटम आकर के, उस दूसरे एलिमेंट्स के एटम आकर के जुड़ जाए, मॉलिक्यूल फॉर्म कर दे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, that is the molecules of an elements are constituted by the same type of atoms। molecules of elements, molecules of elements यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ये वाला देखो, सिंपल सा एटम, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सेम टाइप ऑफ एटम जब जुड़ेगा, ठीक है, तो उसको अपन जो है मॉलिक्यूल ऑफ एटम बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है molecules of many elements such as argon, helium, etc are made of only one atom of that element। जैसे आर्गन है, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है, ठीक, ये मतलब स्टेबल होता है, तो इसलिए इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए जो है ये अकेले जो है एग्जिस्ट करता है। So molecule of many elements such as argon, helium, etc are made of only one atom of that element। तो आर्गन एलिमेंट्स का जो है अकेला एटम के साथ ये मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, या फिर जितने भी इधर देख सकते हो आप, ये जो इनर्ट गैसेस है वो मोस्टली जो है सिंगल फॉर्म में ही होते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन मोनोएटमिक, ठीक है, मोनोएटमिक गैस, आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल लाइक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डायएटमिक। जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, ये सब डायएटमिक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के, राइट। सो दिस इज नोन एज डायएटमिक। एंड उसी तरह जैसे ऑक्सीजन के 3 एटम आ गए, जैसे कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा बट यहाँ पे 3 एटम है, ठीक है, तो 3 एटम है मतलब ट्राइएटमिक हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, ओजोन, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3। सो दिस इज द ट्राइएटमिक एंड दिस इज नोन एज ओजोन, जो कि आसमान में होता है, ठीक है, जो कि अपने को पैराबैग्निक किरणों वगैरह से, मतलब हार्मफुल रेज से जो सन से आ रही है उससे अपने को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करना है 10th क्लास में। सो ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला O3 हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ट्राइएटमिक बोला जाएगा इसको, ठीक, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम है, इस तरीके से बोल दो ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as atomicity। अब यहाँ पे जैसे O2 है, ठीक, इसका एटमिसिटी कितना हुआ, 2,
हाइड्रोजन है, इसका एटमिसिटी कितना होगा 2, जैसे O3 है तो इसका एटमिसिटी कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसी को अपन एटमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ a very large and indefinite number of atoms bonded together। अब कार्बन है तो कार्बन यार मतलब हर एक चीज में, लगभग हर एक चीज में होता है, ठीक है। अपन कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अभी क्लास 10 में तो वहां पे आएगा, ठीक है। तो एक डिफाइन नहीं है कि कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्योंकि वो मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी एटम के साथ वो जो है डाई ट्राई टेट्रावैलेंट होता है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत सारे इसके पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे एटम के साथ जुड़ करके और एक मॉलिक्यूल से एक कंपाउंड दे, ठीक है। तो इसका कोई मतलब डिफाइन नहीं है कि यही होगा, कि ये मतलब ऐसे करके ऐसा होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे एटमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया। सो अगर आप डिस्कस करना चाहते हो लाइक मेटल है तो मेटल मतलब कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सॉरी नॉन मेटल। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन मेटल। एंड इसका अगर एटमिसिटी देखना चाहे, जैसे आर्गन का मोनोएटमिक मतलब एक ही आर्गन अकेले एग्जिस्ट करता है, सिंपल सा Ar। हीलियम ये भी मोनोएटमिक सिंपल सा एग्जिस्ट करता है अकेले, इसका डुप्लेट पूरा होता है, तो इसलिए जो है स्टेबल है, किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। फिर है ऑक्सीजन, ये डायएटमिक होता है क्योंकि इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है। एंड हाइड्रोजन H2 तो यहाँ पे भी डायएटमिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है कुछ इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट नाइट्रोजन भी डायएटमिक है, N2 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, राइट। ऑक्सीजन में कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। एंड क्लोरीन भी जो है ये डायएटमिक है, तो ये भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड फास्फोरस टेट्रा एटमिक, ये 4 है, ठीक है। टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। एंड पॉलीएटमिक, पॉली मतलब बहुत सारे, सल्फर है तो सल्फर 6 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि उसके साथ कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, कौन सा दूसरा एटम है, ठीक है। सो ये सब जो है एटमिसिटी बोलते हैं इसको। जैसे मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3 होता है। इस तरीके से जो है ये सब जो है एटमिसिटी है। एंड ट्राई अगर होगा, ट्राई एटमिक मतलब 3 एटम होंगे उसमें, और टेट्रा मतलब 4 एटम, ठीक है। फास्फोरस P4 इसको बोलते हैं, ऐसे P4 लिखते हैं। एंड अगर कोई होगा ट्राई होगा तो इस तरीके से उसको लिखेंगे, ये कोई एटम होगा, ठीक है। तो बट इसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे 3 होंगे तो उसको ट्राई बोलेंगे। फिर पॉली मतलब बहुत सारे, सल्फर है तो सल्फर में मतलब एन मतलब पॉली बोल दो इसको, ठीक है, पॉली। तो इस तरीके से जो है ये एटमिसिटी होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के, ठीक है, और इसको ऐसे फाइंड करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। हमने पहले देखा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे डाई ट्राई टेट्रा डाइवैलेंट टेट्रावैलेंट मोनोएटमिक डायएटमिक ये सब, ठीक है। अभी अपन देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल, वहां पे क्या था एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड का मॉलिक्यूल। अब इसका डेफिनेशन क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो, H2O हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने एटम है, 2 तो हाइड्रोजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम एंड एक जो है ऑक्सीजन एटम, तो डिफरेंट एटम हो गए, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। मतलब तो ये जो है कंपाउंड इसको बोल रहे हैं। एंड ये जो है मॉलिक्यूल्स, ये जो है H2 जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इसको बोलेंगे, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर ही अगर इसका एग्जांपल ले तो यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का, तो जैसे वाटर हो गया तो वाटर है कंपाउंड, ठीक है। इसमें मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। एंड जैसे अमोनिया हो गया NH3, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका जो इसमें जो एटम्स है वो है कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम 1 कार्बन एटम। और इसको बोल सकते हैं ऐसे सिंपल सा कि एलिमेंट जो है कार्बन एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। अब ये क्या है, रेशियो ऑफ मासेस, ठीक है, इसको देखना खुद से, समझना इसको खुद से। यहाँ पे वेट है, ठीक है, एटमिक वेट, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका एटमिक वेट क्या होता है 1 होता है, एंड ऑक्सीजन उसका एटमिक वेट कितना होता है 16। तो ये किस प्रोपोर्शन में उसको दिया गया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है मतलब 2 होगा एंड रेशियो 16, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एटम है मतलब 16, ये करके कितना होगा 1:8। उसी तरह इन सारे को चेक कर लेना खुद ही, राइट। फिर नेक्स्ट जो है व्हाट इज आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, आयन है क्या। सो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड आपके कोई भी फ्रेंड 10th क्लास में हो, 9th में हो, 8th में हो और वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और उनका जो पढ़ाई थोड़ा बहुत बाधित हो रखा है, तो प्लीज डू शेयर विथ हिम,
कोई भी है आपका, कोई भी फ्रेंड है तो उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। एंड आप जब भी पढ़ते हो तो पेपर पर लेकर के बैठा करो, ठीक है, ताकि आप नोट कर पाओ जो भी चीज यहाँ पे चल रही है। टिकटॉक की तरह इंटरटेनमेंट करने के लिए मत बैठा करो, ठीक है। सो शेयर एंड डू लाइक। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है, अपन जवाब देंगे। एंड सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय, सी यू अगेन।